सब स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों। यस, तो चलिए आज शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले, सवाल बनाने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, फिर जो है इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल को बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए समझते हैं, शब्दों के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब होता है संख्या, कोई भी संख्या। ठीक है दोस्तों, वो संख्या दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पाँच भी हो सकती है, कोई भी संख्या। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चर। चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? चर का मतलब होता है अल्फाबेटिकली कोई भी लेटर, एक्स वाई जेड। रैखिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात कितनी हो, घात बराबर में वन। और समीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। यानी कि आपको कई सारे सवाल मिलेंगे इक्वेशन के आधार पर, जैसे कि देखिए 2x प्लस में 7 बराबर में 8। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करके बताऊँ आपको, तो देखिए 2x है, ये 7 इधर प्लस का, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? एक बचेगा। तो इधर कितना है? 2x है। अब ये दो इधर गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बटा x बराबर में 1/2। यानी कि आपको जो है ये समीकरण मिलेगा। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को जो मैंने समझाया आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है आपको व्यापक रूप से समझाने का प्रयास करता हूँ। व्यापक रूप से समझते हैं इसको, रूप से समझते हैं। कैसे? देखिए, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इसमें आपको समीकरणों के युग्म की जरूरत पड़ेगी। यानी कि केवल एक समीकरण से काम नहीं बनने वाला है, आपको कई सारे दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गया समीकरण वन। तो इसी तरह से आपको एक और समीकरण मिलेगा जिसको बोलेंगे a2x प्लस में b2y प्लस में C2। ये हो जाएगा आपका समीकरण दो। तो इस तरह के सवालों को आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, ये तो मैंने आपको व्यापक रूप समझा दिया। इसी को अगर मैं नंबर में लिखने का प्रयास करूँ, कैसे लिखूंगा मैं नंबर में इसी को? तो ए की जगह पर कोई नंबर रहेगा, फिर उसके साथ एक्स आ जाएगा। बी की जगह पर कोई नंबर रहेगा, फिर उसके साथ वाई आ जाएगा। सी की जगह पर कोई नंबर रहेगा। तो इस तरह से हो जाएगा समीकरण वन। फिर इसी तरह से ये तो समीकरण वन हो गया। फिर समीकरण दो, ए की जगह पर कोई नंबर रहेगा तो 9x, ए की जगह बी की जगह पर कोई नंबर रहेगा तो 10y, और सी की जगह पर भी कोई नंबर रहेगा। तो इस तरह से बन जाएगा समीकरण दो। तो इस तरह के आप इस तरह से दो समीकरण बनाकर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 3.1। 3.1 है ना दोस्तों? हाँ, 3.1 का पहला सवाल क्या बोलता है? देखिए, पहला सवाल इसके अंदर क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाने हैं? रैखिक समीकरणों के युग्म। यानी कि इस प्रॉब्लम से आपको दो समीकरण बनाने हैं। ठीक है, और उन्हें ग्राफी विधि से क्या करना है? सॉल्व करना है। समीकरण बना करके क्या करना है? ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोलता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसी सवाल से आपको दो समीकरणों का निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो चलो बनाते हैं, बिना किसी देर करके शुरू करते हैं। तो प्रथम शर्त क्या दे रखा है भाई? कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी है ना, जिसमें से कुछ क्या है? कुछ है लड़के और कुछ क्या है? लड़कियां। तो लड़कों को बोलेंगे एक्स, लड़कियों को बोलेंगे वाई। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो हम यहीं से कंप्लीट कर लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर में 10, समीकरण वन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या बोलता है? दूसरी शर्त क्या है हमारी?
जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि देखिए ये एक्स मतलब लड़का, वाई मतलब लड़कियां, जो क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है, तो जिसकी कम होती है उसको बराबर कर दिया जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको जो है सॉल्व करेंगे हम। सॉरी सॉरी सॉरी, किसकी? लड़कियों की ज़्यादा थी ना, सॉरी सॉरी। लड़कियों की जो संख्या थी, लड़कियों की संख्या क्या थी? वो ज़्यादा थी, वाई बराबर में एक्स। ठीक है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी तो लड़कों को बराबर करना है। ठीक है, तो देखिए एक्स इधर आ जाएगा तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस में वाई बराबर में 4, समीकरण सेकेंड। तो 2 समीकरण हमने बना लिए। अब इन समीकरणों को यहाँ पर लिखिए। पहला समीकरण क्या था हमारा? एक्स प्लस में वाई बराबर में 10, और दूसरा समीकरण क्या है? माइनस एक्स प्लस में वाई बराबर में 4। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब इन समीकरणों को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने का बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ेदार तरीका है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो मज़ेदार तरीका इस प्रकार से, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये इक्वेशन है ना, यहाँ पर आपको एक बनाना है बॉक्स। क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। इधर इधर भी एक क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। इसके अंदर ऐसे 2 खाने बनाने हैं, इसके अंदर भी ऐसे 2 खाने बनाने हैं, और ऊपर लिखना है एक्स, नीचे लिखना है वाई। ऊपर लिखना है एक्स, नीचे लिखना है वाई। इसके अंदर मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, वाई का मान रखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी इन समीकरणों के ऊपर। चलो दोस्तों ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो पहले हम एक्स का मान रखेंगे, कितना रखेंगे? 6। तो एक्स की जगह पे कितना रखना? 6। तो वाई बराबर में 10। कोई भी प्लस की चीज़ होती है बराबर की उधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, वाई इधर ही रहेगा, ये 6 जो है उधर जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 4। देखा दोस्तों, एक्स रखा तो वाई निकल आया, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 4 हो गई। इसी तरह से अब क्या रखेंगे? वाई की वैल्यू रखेंगे। वाई की वैल्यू रखी हमने 5, तो चलो वाई की वैल्यू 5 रखो, जहाँ पर वाई वहाँ पर 5 रखना है। तो एक्स प्लस में 5 बराबर में 10। ठीक है दोस्तों, तो एक्स, ये 5 उधर जाकर के, अभी इधर प्लस का है तो उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 5। एक्स की वैल्यू कितने निकल आएगी? 5। एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5। देखा, इसे कहते हैं मैजिक। एक वैल्यू रख रहे हो, दूसरी वैल्यू निकल आ रही है। तो हमें 2 निकालनी थी केवल, 2 निकल गई। अब इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा इसी तरह से। ठीक है दोस्तों। तो चलो हम पहले रखते हैं इसकी वैल्यू 0। 0 भी तो रखना जरूरी है। ठीक है, तो हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो एक्स कितना हो जाएगा? 0, प्लस में वाई बराबर में 4, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 आ गई ना। उसके बाद में अब रखते हैं वाई की वैल्यू 0, तो माइनस एक्स प्लस में वाई की जगह पे 0 बराबर में 4, तो माइनस एक्स बराबर में 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। तो हम लोगों ने इस तरह से इसको निकाल लिया ना, ये वो निकाल लिया हम लोगों ने इसके। अब इसको जो है हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ये याद रखना हमेशा कि आपकी वैल्यू कितनी कितनी निकली है। चलो फिर इसको जो है ग्राफ खींचते हैं और इसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया हमारा ग्राफ। ग्राफ पे जो है इसको हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ है हमारा। ऐसे कर लेता हूँ ताकि बढ़िया रहेगा। अब इस पे जो है खींचनी है, खींचते हैं। इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इस पे क्या खींच लिया? हम लोगों ने इस पे जो है खींच ली रेखाएं। अब हम लोग नाम रखते हैं। क्या रखेंगे? नाम रखेंगे। देखिए एरो बना लीजिए। इसको बोलते हैं वाई माइनस का, इसको बोलते हैं वाई प्लस का, इसको बोलते हैं एक्स प्लस का, और इसको बोलते हैं माइनस का एक्स। ठीक है, अब हम इसके अंदर नंबर
रख करके मानेंगे तो पेन गिर गया। इसके अंदर जो है नंबर रखेंगे। कैसे नंबर रखेंगे? नंबर लिखेंगे पहले। चलो नंबर लिखते हैं। फिर इसको बोलेंगे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब इसी तरह से +1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। तो जो हमारा पहला समीकरण का आंसर था वो क्या था? पहले समीकरण का जो क्या निकला था हमारा, ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो x का कितना था? x का था 6, x का इधर 6 है, और y का कितना था? y का था 4, तो ये इधर आ गया। ठीक है, फिर दूसरा कितना था? दूसरा था x का 5 और y का 5, x का 5 और y का 5, x का 5 और y का 5 इधर आ गया। अब इन दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों को जो है स्केल से मिलाया जाएगा। चलिए इन दोनों को जो है स्केल से मिला लेते हैं। इन दोनों को स्केल से क्या करेंगे? मिला लेंगे। इन दोनों को स्केल से मिला लिया। अब यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, x + y = 10। लिख दीजिए यहाँ पर, x + y = 10 हो गया। अब अगला सेकेंड इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाई थी वो ये, x का कितना है? 0, तो x का 0। ठीक है, उसके बाद में y का 4, y का कितना है? 4। दूसरा क्या है? x का -4, x का -4, x का -4 और 0। ठीक है, x का -4 और y का 0। ठीक है, x का -4 और y का 0। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? इसको जो है दोस्तों इस तरह से बनाएंगे। x इसको मिला देंगे। तो देखिए इसको जो है इस वाले इक्वेशन से इसे मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उस वाली ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। ये वाली इक्वेशन -x + y = 4। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखिए कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वही इसका आंसर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। यह 3 पे प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 पे प्रतिच्छेद कर रहा है। और इधर कहाँ पर कर रहा है? 7 पर। इधर 7 है और इधर 3 है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, 7 और 3 क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 7 और 3। यानी क्लास के अंदर कितने लड़के कितनी लड़कियां? क्लास के अंदर जो है लड़कों की संख्या 7, लड़कियों की संख्या 3। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन करेंगे दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन करना है हमें, सेकेंड इक्वेशन करा जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों? सेकेंड इक्वेशन तो बहुत आसान है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ये बहुत आसान सवाल है, इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा मानने में। देखिए कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे दोस्तों? इसको इस तरह से किया जाएगा। देखिए ऐसे बना लीजिए। पहले क्या बोल रहा है? 5 पेंसिल, माना पेंसिल बराबर x। उसके बाद में क्या बोल रहा है? कलम, माना कलम बराबर y। ठीक है, तो कितना पेंसिल बोल रहा है? 5 पेंसिल, तो 5x प्लस में प्लस क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि इन दोनों पेंसिलों का दाम कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। ठीक है, हाँ 5 पेंसिल और कितनी कलम बोल रहा है? 7 कलम। 7 कलम का दाम कितना हो गया? 50 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर इसी तरह से अगला क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला बोल रहा है कि
7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। यहाँ पर माना पेंसिल बराबर में x और कलम बराबर में y। तो कितना पेंसिल कितना कलम, तो ये है 7x, 7 पेंसिल और कितना कलम 5, कितना दाम हुआ 46। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या करना है फिर, सेम वही करना है, बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि अब होगा जादू का खेल। इधर भी बॉक्स बना लीजिए, इधर लिखिए x, नीचे लिखिए y, ऊपर लिखिए x, नीचे लिखिए y। चलिए देखिए क्या वैल्यू मानेंगे जो हमारा आंसर आ जाए बढ़िया से। देखिए x की वैल्यू अगर हम 3 मानेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या कर देंगे 3, प्लस में 7y बराबर में 50। सॉल्व करिए, 5 को 3 से गुणा करिएगा हो जाएगा 15, प्लस में 7y, ठीक है, 7y बराबर में 50। ये 15 है, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 50 माइनस में 15, कोई भी चीज़ इधर प्लस की रहती है तो उसको बराबर के उधर लेके जाया जाता है और उसके निशान निशान चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, गुणा है का तो भाग का, भाग का हो तो गुणा का, ठीक है। तो 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35। इधर 7y है, ठीक है। अभी इधर गुणा में उधर जाकर क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा। तो ये 35 को भाग करेगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। देखा दोस्तों, x की वैल्यू मानी और y की वैल्यू निकल गई, इसी कहते हैं गणित का जादू। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, कितने रखेंगे 0, तो y की वैल्यू रखते हैं 0, y की वैल्यू रखते हैं 0। 5x, 7 को जो है 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 5x प्लस में 0 बराबर में 50। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाएगा तो आंसर 0 आता है, याद रखिएगा हमेशा। 5x बराबर में 50, ये 5 x के साथ गुणा में तो जाके क्या हो जाएगा भाग में, x बराबर में कितना हो जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो ये समीकरण तो हमने सॉल्व कर लिया। अभी वाला समीकरण सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अरे बहुत आसान है, परेशान होने वाली बात नहीं है। वैल्यू रखनी है, तो x का मान मानते हैं हम लोग इसके अंदर 3, तो x यहाँ पर उसके साथ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पेन चेंज कर लेता हूँ, 7 गुणा में 3 प्लस में 5y बराबर में 46। 7 3 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 21, प्लस में 5y बराबर में 46। 21 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 46 में से 21 घटाएंगे तो आपको बचेगा 21। कितना बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी सॉरी कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना बचेगा 35 बचेगा, कितना बचेगा 35। ये 5 वाई के साथ गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा इधर जा करके, तो आंसर कितना आ जाएगा वाई बराबर में, वाई बराबर में कितना आना चाहिए आंसर, सॉरी गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, सॉरी सॉरी, हमको वाई की वैल्यू मांगनी थी 5, वाई की वैल्यू 5 माननी थी, तो वाई की वैल्यू में 5 मानते तो ये हो जाता 25, ठीक है। फिर 46 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 21। सॉरी दोस्तों मैंने एक्स की मान ली, तो इसको छोड़ दीजिए, वाई की मान लीजिए कितनी 5, 25, तो ये 7 रह जाएगा, 7x, 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 तो इधर आएगा 21, x बराबर में 21 बटा में 7, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर में 3। x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू ना मान कर सॉरी x की वैल्यू ना मान करके y की वैल्यू माननी थी 5, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू मानते हैं हम लोग x की, कितने मानेंगे, सॉरी y की वैल्यू मानते हैं माइनस का 2, ठीक है। चलिए y की वैल्यू मानते हैं माइनस का 2, तो कैसे मानेंगे, हाँ यहाँ पर 7x प्लस में 5, 2 माना ना y की वैल्यू बराबर में 46,
46, 46, 7x प्लस में प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 10 बराबर में 46। ठीक है दोस्तों, तो 7x इधर माइनस का 10 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। 7x, ये 7 गुणा में उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। x बराबर में 8, तो x की वैल्यू कितनी आई, 8 है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसको देख लीजिएगा, कोई बात, वीडियो को दोबारा से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। किसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के ऊपर। तो चलिए ग्राफ पे बनाते हैं इसको बिना किसी तरीके, ऐसे कर लेता हूँ। लाइन खींचते हैं, पेंसिल से बनाऊंगा, पेंसिल से दिख नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब नाम लिखते हैं, प्लस का x, माइनस का x, माइनस का y, प्लस का y। ठीक है, नंबर कीजिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या हमारा आया था, x का आया था 3, y का x का 3, y का 5, x का 3, y का 5, x का 3 और y का 5। तो यहाँ पर है सेकंड क्या आया था, सेकंड आया था x का 10 और y का 0, x का 10। अब इसको मिला लेंगे, y का 0 तो यहाँ पर ही आएगा, अब इसको मिला लेंगे, x का 10, y का 0। तो समीकरण लिख लीजिए, समीकरण क्या था, इसके ऊपर समीकरण लिखना पड़ेगा आपको। समीकरण था 5x प्लस में 7y बराबर में 50। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्या था, x का 3, y का 5, x का 3 और y का 5, ये भी इधर ही आ रहा है, x का 3, y का 5 इसी पे आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ मान कर लीजिए। उसके बाद में x का 8 और y माइनस का 2, x का 8 और y माइनस का 2, x का 8 और y माइनस का 2, इसको किस तरह से किया जाएगा, x का 8 इधर है, x का 8 इधर है और माइनस 2 तो इधर आएगा। ठीक है, तो अब इस पे इसको खींचना पड़ेगा आपको लाइन। देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो अब इस पे समीकरण लिख दीजिए, इस वाले पे समीकरण लिखना पड़ेगा। समीकरण क्या था इस पे, 7x प्लस में 5y बराबर में 46। ठीक है, अब इसने कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, ये देखने वाली चीज़ है, इस बार बढ़िया है बिल्कुल ही। ठीक है, 3 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पेंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 5 पेंसिल और 3 कलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसने प्रतिच्छेद कहाँ किया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पर देख लेना एक्स और वाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये 2 ग्राफ के सवाल हमने कर लिए कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ये, अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा समपाती। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको
ये सारणी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये वाली, ये देखिए, देखिए अगर प्रतिच्छेद करेगी तो ये वाला कंडीशन बनेगा a1/a2 बराबर नहीं होगा, सॉरी हो गया, इसको भी ले आते हैं, कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट। दो मिनट दोस्तों, ये खुलेगा अभी, तो खुल जा भाई। हाँ, ये सारणी आ गई, देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए कंडीशन होगा, और संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन होगा, और समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसको भी सॉल्व करें, चलो लेट्स डू इट। देखिए कैसे करना है इसको। पहला कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ऐसी केस में क्या होगा, प्रतिच्छेद। ठीक है, सेकंड कंडीशन a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ऐसी केस में क्या होगा, संपाती रेखाएं। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में a1/a2 बराबर b1/b2 b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के, तो ऐसे में क्या होगा, समांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। तो चलिए सवाल लेते हैं। देखिए रहा सवाल, पहला सवाल, पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल बोल रहा है प्रश्न नंबर 2, क्या बोल रहा है पहला सवाल, पहला सवाल बोलता है कि 5x - 4y, फिर चला गया, चलो मैं इसको लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। पहला सवाल बोलता है 5x - 4y प्लस में 8 बराबर में 0। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण 1। अब युग्म बनाने के लिए समीकरण, 2 समीकरण चाहिए, तो 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर में 0। 2 समीकरण हो गए आपके पास। अब इसको देखना है, देखिए ये a है, ये b है, ये c है, तो फिर ये हो जाएगा a2 b2 c2। अब इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो a1 में आ जाएगा आपका 5, a2 में आ जाएगा आपका 7। ठीक है, उसके बाद में बराबर में b1 में आ जाएगा -4 और b2 में आ जाएगा 6, c1 में आ जाएगा 8 और c2 में आ जाएगा -9। तो देखिए क्या 5/7 4/6 के बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब ये वाली कंडीशन थी यहाँ पे, ये वाली कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 को, तो हमने क्या बोला था कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी। क्या बनेगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो आपको जो है लिख देना है इसके अंदर कि इस सवाल के अंदर क्या बनेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी। ठीक है, हाँ। और अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 2, ये क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर में 0। तो एक और समीकरण होगा 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर में 0। तो देखिए ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो लिख लीजिए 9/18 बराबर में 3/6 बराबर में 12/24। कट रहा तो काटना है इसको। देखिए 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 एकम 3 3 दूनी 6 भी कट जाएगा, 12 एकम 12 12 दूनी 24। तो आखिरी में सब कैसे हो गए, 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों बराबर हैं। जब जब तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर की कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, तीनों जो बराबर होगा ऐसी कंडीशन में, देखिए जब तीनों चीज़ें बराबर होंगी, a1 बराबर में a2 b1 बराबर में b2 c1 बराबर में c2, तो कौन सी रेखाएं बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी। ठीक है, संपाती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संपाती
रेखाएं। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, ये रहा प्रश्न नंबर 3, ये रहा। लिख लेता हूँ इसको एक बार, तब तक आप सवाल देखिए। 6x माइनस में 3y प्लस में 10, उसके बाद में 2x माइनस में y प्लस में 9 बराबर में 0। ये सवाल है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो इसको लिख लेते हैं 6/2 बराबर में माइनस का 3 में, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, भूत प्रेत की तरह। तो माइनस में 1 बराबर में 10/9। देखिए, क्या ये इसके बराबर है? कट सकते हैं क्या? ये कट सकता है। 2 3 6, 2 एकम 2, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/1 बराबर में 3/1 बराबर में 10/9। a1/a2 बराबर b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 को। तो ऐसी कंडीशन में क्या था? ऐसी कंडीशन में समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा? समांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 के अंदर क्या करना है? 3 के अंदर बताना है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए, संगत असंगत किसे बोलेंगे? देखिए, संगत असंगत जो है किसे बोलेंगे? देखिए, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे वो संगत कहलाएगा। जिसके एक हल होंगे वो भी संगत कहलाएगा, लेकिन जिसके कोई हल नहीं होगा तो उसको असंगत बोलेंगे। यानी कि फिर चला गया। देखिए, यानी कि क्या होगा? ये वाली कंडीशन के अंदर क्या बनेगा आपका? असंगत बनेगा। और ये वाली कंडीशन के अंदर आपका बनेगा संगत। और इस वाली कंडीशन के अंदर भी क्या बनेगा आपका? संगत बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अनुपातों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है दोस्तों, तो हमें समीकरणों को सॉल्व करके बताना है कि वो संगत है या फिर असंगत। तो देखो किस तरह से करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। संगत असंगत पता करने के लिए कौन कौन सी 3 कंडीशन है? देखिए, अगर आपका समीकरण a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जिसके अंदर केवल एक हल निकलेगा, तो उसको हम बोलेंगे संगत है। क्या बोलेंगे? संगत है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, यानी कि दोनों चीजें, ये सारी चीजें बराबर हों। जब अनेक हल निकलेगा तो उसको हम बोलेंगे संगत है। और असंगत कौन सी कंडीशन में होगा? जब b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, यानी कि कोई भी हल नहीं निकलेगा, तो उसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को जो है शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x प्लस में 2y बराबर में 5 समीकरण 1 और 2x माइनस में 3y बराबर में 7 समीकरण 2। तो मैं एक बार समीकरण को लिख लेता हूं, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, समीकरण क्या है दोस्तों? समीकरण है 3x प्लस में 2y बराबर में 5 समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस में 3y बराबर में 7। अब देखिए, अगर कोई भी नंबर बराबर के उधर है तो उसको इधर लेके आएंगे। तो ये 7 बराबर के उधर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो इसको रखेंगे इस वाले तरीके से रखेंगे, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। तो रखिए, इसके अंदर a1 हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा माइनस का 3।
उसके बाद में C1 हो जाएगा माइनस, ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, फिर C2 हो जाएगा माइनस का 7। तो रखिए इसको यहाँ पे, तो 3/2। उसके बाद में बराबर में B1 क्या है, 2 है दोस्तों। उसके बाद में B2 क्या है, -3, बराबर में C1 क्या है, -5। उसके बाद में C2 क्या है, -7। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3/2 क्या बराबर है 2/3 के, नहीं। तो ये पहला ही कंडीशन ये गलत हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, तो जब पहला ही गलत हो जाए, A1/A2 बराबर ना हो, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, तो उसको बोल रहे थे एक हल, यानी कि संगत। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संगत। संगत पहला सवाल तो हो गया। अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर में 8। सेकंड समीकरण 4x - 6y बराबर में 9। तो इसको लिखा जाएगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, 2x - 3y बराबर में 8, इक्वेशन 1। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस में 6y बराबर में 9। अब इसको जो है हम लोग ठीक से लिखेंगे, 2x माइनस में 3y, 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसी तरह से 4x माइनस में 6y, 9 प्लस का है तो इधर आकर माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको रखना है A1/A2 में, तो ये A हो जाएगा 2, A2 क्या हो जाएगा 4, B1 क्या है -3। उसके बाद में B2 क्या हो जाएगा -6, बराबर में C1 क्या है -8। उसके बाद में C2 क्या हो जाएगा -9। तो माइनस से माइनस काट दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये क्या निकला 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 8/9। यहाँ तो ये बराबर है लेकिन ये इससे बराबर नहीं है, यानी कि B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जब ऐसी कंडीशन थी कि B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 को, तो उसको हमने क्या बोला था, कोई हल नहीं निकलेगा और क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है दोस्तों। तो अब करेंगे प्रश्न नंबर 3 करेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है प्रश्न नंबर 3, इसको उतार लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3/2x प्लस में 5/3y बराबर में 7। ये तो हो गया समीकरण 1। और समीकरण सेकंड क्या है, 9x माइनस में 10y बराबर में 14। तो पहले इसको ठीक से अरेंज किया जाएगा। कैसे करेंगे, 3/2x प्लस में 3/2 प्लस में 5/3y बराबर में, सॉरी 7 को इधर लेके आना, तो ये हो जाएगा -7 और बराबर में 0। इसी तरह से यहाँ पर भी 9x माइनस में 10y प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि बराबर के उधर अगर कोई चीज़ प्लस होती है तो इधर लेके आती है तो माइनस की हो जाती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा A1 3/2। उसके बाद में A2 क्या हो जाएगा 9 बराबर में B2 क्या हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा 5/3, B2 क्या हो जाएगा माइनस में माइनस का 10। फिर उसके बाद में C1 क्या हो जाएगा माइनस का 7 बटे में माइनस का 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है, इसके बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में 1 होता है। ठीक है। अब ये 1 जो है ये मल्टीप्लाई करेगा 3 से, और ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई करेगा 2 से। इसी तरह से
1 चला जाएगा 5 के मल्टीप्लाई में और 10 चला जाएगा 3 के मल्टीप्लाई में। तो इसको एक बार अच्छी तरह से लिखा जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई 5 के मल्टीप्लाई में क्या था 1 था अपॉन में, और -10 किसके मल्टीप्लाई में 3 के मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 10 इज इक्वल टू में 7 अपॉन में 14। अब देखिए काटिए यहाँ से, 3 एकम 3, 3 3 के 9, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो लिख लीजिए इसको 1 बाय 9 दूनी 18 बराबर में 1 बाय 5 3 दूनी 6, तो माइनस का 6, क्योंकि जो 5 ने जो 10 को भाग किया है तो माइनस का 2 आएगा, बराबर में 7 बाय में 14। तो ये देखिए यहीं पर बराबर नहीं है, A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होगा केवल एक हल, यानी कि ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका संगत। अब इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5x माइनस 3y माइनस में 11। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है, -10x प्लस में 6y इज इक्वल में -22। अब इस इक्वेशन को भी जो है हम लोग लिखेंगे अभी। चलिए लिखते हैं इस इक्वेशन को। इक्वेशन 4 क्या बोलती है, 5x माइनस 3y, जो उधर का है उसको इधर ले आइए, ये ले आइए, ज़्यादा स्टेप बढ़ाना नहीं है। फिर उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस में 6y, माइनस का 22 जो है, देखिए माइनस का 22 बराबर के उधर है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 22 बराबर में 0। अब इसको रखते हैं A1 बाई ए फॉर्मूले पे, इसको जो है रखेंगे, तो रखिए इसको A1 बाई ए वाले फॉर्मूले पे। 5 हो जाएगा A2 हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू में B1 हो जाएगा माइनस का 3, B2 हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू में C1 हो जाएगा माइनस का 11, C2 हो जाएगा प्लस का 22। अब देखिए इसको हम यहाँ पर छोटा कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो ये सब क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद में माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। तो देखिए बेशक 1/2 1/2 है, लेकिन प्लस माइनस भी देखना है, वो प्लस माइनस बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा संगत बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4/3 4/3x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 8, 2x प्लस में 3y बराबर में 12। इस वाले सवाल को भी जो है उतार लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th को उतारा जाएगा 4/3x प्लस में 2y बराबर में 8, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 12। अब हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा ठीक से। तो देखिए 8 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 इधर आके भी माइनस का हो जाएगा, तो ये A1 हो जाएगा 4/3, A2 क्या हो जाएगा 2, इसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, उसके बाद में B1 क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा 3, उसके बाद में 8, तो ये माइनस का 8 क्या बन जाएगा C1, और माइनस का 12 क्या बन जाएगा C2।
तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेगा 4 से और 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 में 6 इज इक्वल टू में 2 में 3 इज इक्वल टू में 8 में 12। अब इसको काट सकते हैं क्या? काटेंगे। इसको कैसे काटेंगे? 2 के टेबल से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये कितना हो गया 2/3 बराबर है 2/3 बराबर है 2/3। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका ये वाला कंडीशन, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, यानी कि अनेक हल हो जाएंगे इसके क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 3 करने के बाद से। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 4 बोलता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। अगर संगत पाए जाएंगे तो कैसा करना है? हमें ग्राफी विधि से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल है x + y बराबर में 5 और 2x + में 2y बराबर में 10। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं अगर ये संगत है तो इसको ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए सवाल है पहला x + y, 5 को इधर ले आएंगे जब तो ये माइनस का 5 हो जाएगा बराबर में 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस में 2y, उसके बाद में 10 को अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो 10 हो जाएगा माइनस का 10 बराबर में 0। अब इसको जो है देखते हैं A1/A2 वाले मेथड पे इसको रख के देखेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चलिए रखिए इसको, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 माना जाएगा। तो 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में -5/10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 5 दूनी 10। तो ये क्या बन गया 1/2 बराबर है 1/2, उसके बाद में बराबर है 1/2। तो ये हो गया संगत। क्या हो गया? संगत। अब जब संगत हो गया तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? संगत यानी इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने से पहले जो है समीकरणों को सॉल्व कर लिया जाए बढ़िया से। तो देखिए समीकरणों को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले समीकरण लिखना है यहाँ पर। पहला समीकरण क्या था? पहला समीकरण x + y बराबर में 5। सेकंड क्या था? 2x प्लस में 2y बराबर में 10। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पर एक बॉक्स मान लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर भी एक बॉक्स, आप लिख लीजिए इसके अंदर x y मान मानेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए देखिए पहले समीकरण को ठीक से सॉल्व किया जाए। तो y इधर ही रहेगा, 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -5 - x। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। चलो x की वैल्यू 1 मानते हैं। x की वैल्यू अगर 1 मानेंगे तो 5 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, उसके बाद में जो है x की वैल्यू 2 मानते हैं। x की वैल्यू 2 मानेंगे, x की वैल्यू 2 मानेंगे तो y बराबर में 5 - में 2, तो y बराबर में कितना आ जाएगा? 3। तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से यहाँ पर भी मानना है। यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर पहले इसको सोल्व किया जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर रखेंगे, फिर x + y बराबर में 10। ठीक है, ये 2 इधर गुणा में है तो बराबर को उधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 10/2
काटेगा तो x प्लस में y बराबर में 5। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू इसकी माननी है। वैल्यू मानेंगे इसकी। देखिए, अगर x की वैल्यू 1 मानता हूँ मैं, x की वैल्यू 1 मानूंगा तो 1 प्लस में y बराबर में 5। अभी 1 बराबर किधर चला जाएगा, तो 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। y की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से अब मानता हूँ x की वैल्यू 2। जैसे x की वैल्यू 2 मानूंगा तो 2 प्लस में y बराबर में 5, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हमारा निकल गया। अब इसको जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है इसको। तो ये रहा हमारे पास, हमारे सामने ग्राफ। इस पे नंबर लिख लेते हैं। ग्राफ हो गया। अब इसको इस पे पुट करना है हमें। तो देखिए, x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 1 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी 4। तो यहाँ पर उसके बाद में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या था, उसके बाद में x की वैल्यू 1 थी। x की वैल्यू 1 मतलब सेम, यही सेम वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है, पहले इसको ग्राफ खींच लिया जाए इसका। इसको जो है पहले ऐसे बना लिया जाए, फिर समीकरण लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण लिख दीजिए। कौन सा समीकरण, ये वाला समीकरण, x प्लस वाई बराबर में 5 लिख लीजिए यहाँ पर। x प्लस वाई बराबर में 5। अब इस वाले की जो वैल्यू निकाली थी इसको पुट करना है। कितनी थी इसकी, इसकी भी इतनी आई है, इसकी भी कितनी आई है, इसकी भी आई है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। उसके बाद में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, यानी कि इसी के ऊपर ग्राफ बनने वाला है इसका। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसी के ऊपर ग्राफ बनेगा। तो इसको एक और दूसरी इक्वेशन और लिख दीजिए यहाँ पर। क्या थी दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस में 2y बराबर में 10। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसी के ऊपर लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल है हमारे सामने ये सेकंड को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड सवाल है, सेकंड x माइनस वाई बराबर में 8, उसके बाद में 3x माइनस 3y बराबर में 16। पहले इनको ठीक से अरेंज कर लेंगे। x माइनस वाई माइनस 8, 3x माइनस 3y माइनस में 16। अब इसको a1/a2 फॉर्मूले पे लिखना है, जिसमें कुछ नहीं होता, उसके में एक होता है a1 a2 बराबर में -1 -3 बराबर में माइनस का 8 और माइनस का 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये जो है यही कैंसिल हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, ये असंगत। तो जिसका असंगत हो जाएगा उसका
नो ग्राफ, कोई ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, जो असंगत हो जाएगा उसको नो ग्राफ बनाना है। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है तीसरा, ये वाला सवाल। इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले सवाल लिख लेता हूँ मैं। टू एक्स प्लस वाई माइनस में 6 बराबर में 0, 4x माइनस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 में लेके आते हैं। a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद में c1 हो जाएगा माइनस का c2 हो जाएगा माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बेशक 1/2 है, लेकिन यहाँ पर निशानों का चिन्ह यहाँ पर -2 है, तो ये पहले में कैंसिल हो गया, पहले में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? संगत। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। तो ग्राफ बनाने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या है सवाल? 2x प्लस में y माइनस में 6 बराबर में 0। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी? सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y बराबर में 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए y यहीं रहेगा, 6 उधर चला जाएगा, माइनस में 2x, समीकरण 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। बॉक्स बना लीजिए। वैल्यू रखनी है और निकालनी है। चलिए x का मान 0 मानते हैं। तो जैसे x का मान 0 मानेंगे तो y बराबर में 6 माइनस में 0, y बराबर में 6 माइनस 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y बराबर में 6 निकल गया। उसके बाद में अब मानते हैं x का मान 1 रखने पे। ठीक है ना, समीकरण 1 में x का मान 1 रखने पर, देखिए 1 रखने पे 6 माइनस में 2 गुणा में 1, तो y बराबर में 6 माइनस में 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 में से 2 जाए कितना बचेगा? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू निकल गई 4। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट सोल्व। अब समीकरण सेकंड को भी सोल्व करना है इसी तरह से। ठीक है, बॉक्स बनाया था, बॉक्स बना लीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे इसको। पहले इसको ठीक से वो कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन 2 है, 2x माइनस में y बराबर में 4। ठीक है, जो चीज़ इधर गुणा में होती है बराबर के उधर जाके क्या हो जाती है दोस्तों? भाग में हो जाती है। y 4/2, ये काट देगा इसको तो हो जाएगा 2। तो 2x माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, उसके बाद में इस 2 को उधर ले लेते हैं और y को उधर दे देते हैं। 2x माइनस में 2 बराबर में y। अब वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है 2x माइनस में 2। देखिए x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ, x का मान 0 रखने पे 2 गुणा में 0 माइनस में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। ठीक है दोस्तों, अब x का मान 1 रखने पे, x का मान 1 रखने पे y बराबर में 2 गुणा में 1 माइनस में 2, तो y बराबर में 2 इससे गुणा करेगा तो 2 हो जाएगा,
तो वाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 0। वाई की वैल्यू कितनी निकल आई, 0। ये निकल आया। अब इसको जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, ये हमारे सामने ग्राफ आ गया। हमको ये याद रखना है दोस्तों, ये कितना कितना आया था, ठीक है। तो ये मेरे सामने ग्राफ है। इस पे नंबर लिख लेता हूँ मैं बढ़िया से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से प्लस का 1 2 3 4 5 6, ये आपका 0 होता है। तो देखिए कितना कितना माना है हमने। x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ठीक है। तो यहाँ पर है। सेकंड में क्या आया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की 1 और y की 4 इधर। अब इसको पहले मिला लेते हैं, इसको जो है पहले मिलाना है। देखिए इसको पहले हम लोग मिला लेंगे बढ़िया से। और इस पे जो है समीकरण लिखेंगे। कौन सा समीकरण, ये वाला समीकरण, ठीक है। इस पे जो है समीकरण लिखना है। तो लिखिए समीकरण क्या था, 2x प्लस में y बराबर में 6, ये हो गया। अब ये जो हमने निकाला ये मानना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, यानी यहाँ पर सेकंड क्या था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की 1 y की 0, ठीक है दोस्तों, x की 1। अब इसको मिला देंगे। ये मिला दिया। अब यहाँ पर समीकरण लिख देना है। समीकरण लिखिए। समीकरण था आपका सेकंड, क्या समीकरण था दोस्तों, समीकरण था 4x - 2y प्लस का 4। अब देखिए जहाँ पर इन्होंने प्रतिच्छेद करा है ना, वही इनका आंसर बनेगा। देखिए, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ये वाला ग्राफ भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या था हमारे लिए, अगला सवाल था अगला सवाल है 4, ये वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2x माइनस में 2y माइनस में 2, जैसे 4x माइनस में 4y माइनस में 5, तो 2/4 बराबर में -2/-4 -2/- का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और तो ये यहीं कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा असंगत, और असंगत का नो ग्राफ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 के लिए। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 5 बोलता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आयत कैसा होता है। देखिए ये आयत है, और आयत का अर्ध परिमाप कितना होता है, 2 गुना में लंबाई जमा में चौड़ाई, क्योंकि अर्ध परिमाप बोल रहा, परिमाप का भी आधा तो बटे में 2 लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है,
और चौड़ाई को हम लोगों ने x मान लिया है। और देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चौड़ाई बराबर में है x। उसके बाद में लंबाई कितना बोल रहा है, लंबाई बोल रहा है कि कितना ज़्यादा है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो प्लस में 4 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखिए 2 लंबाई जमा चौड़ाई बटे में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद में लंबाई कितनी है, लंबाई है x प्लस 4, प्लस में चौड़ाई कितनी है x, और अर्ध परिमाप कितना था दोस्तों 36। ठीक है, तो x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x प्लस में 4, ये 4 इधर आएगा, इधर प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस 4 हो जाएगा 32 बराबर में 2x, ये 2 x के साथ गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आकर के 32 को भाग करेगा, काटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16। अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला है, देखिए x का मान 16 है, तो देखिए चौड़ाई तो होगी हमारी 16, लेकिन हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई x में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 20, तो आपकी चौड़ाई कितनी निकल आएगी, चौड़ाई है आपकी लंबाई आपकी हो जाएगी 20, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 16। ठीक है दोस्तों, हाँ अगर आप जांचना चाहते हैं, जांच कर देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप जांच कर देखना चाहते हैं कि अर्ध परिमाप ठीक आए कि नहीं आए, तो देखिए फॉर्मूले पर रखिए। फॉर्मूला क्या था अर्ध परिमाप का, 2 लंबाई जमा चौड़ाई और बटे में 2। ठीक है, तो रखिए 2 लंबाई कितनी निकली थी, लंबाई निकली थी आपकी 20, प्लस में चौड़ाई कितनी है 16 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 16 कितना होता है 36, यानी कि हमारा जो आंसर है वो ठीक आया। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर में 0 दी गई है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। देखो इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको एक ऐसा समीकरण एक और बनाना है जिससे कि आप जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 करें तो उसमें एक बनना चाहिए प्रतिच्छेद करती रेखा है। ठीक है दोस्तों, प्रतिच्छेद करती रेखा एक कैसे था, a1/a2 बराबर b1/b2, ऐसे था प्रतिच्छेद करती रेखा है। ठीक है, हाँ तो देखिए पहले वाले में कैसे बनाएंगे समीकरण, पहले वाले का समीकरण है 2x प्लस में 3y माइनस में 8, तो एक अपने मन से एक समीकरण मानना है, चलो मैं मान लेता हूँ। दूसरा समीकरण 3x प्लस में 2y माइनस में 9, अब इसको रखिए, अब इसको रखना है 2/3 बराबर में 3/2 बराबर में -8y माइनस 9, माइनस और माइनस कैंसिल, देखो ये यहीं कट गया, तो अभी क्या बन गया, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले में बनाना है, एक बनाना समांतर रेखा है, तो समांतर के लिए कौन सी समीकरण माना जाए, तो पहले समीकरण लिख लीजिए वाला 2x प्लस में 3y माइनस में 8। तो समानांतर के लिए क्या होता है दोस्तों, समानांतर के लिए जो होगा आपका वो होगा इस तरह से a1/a2 b1/b2 बराबर में c1/c2, ये हो जाएगा समानांतर के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं मानता हूँ एक समीकरण समानांतर के लिए 4x प्लस में 6y माइनस में 10, 2/4 बराबर में 3/6 बराबर में -8/10। ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 दूनी 4, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 8 बटा में 10,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समांतर। तीसरा वाला बनाना है, तीसरे वाले की कंडीशन होनी चाहिए संपाती, संपाती होनी चाहिए दोस्तों। संपाती का मतलब क्या होगा, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, इसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए आपको, इसके लिए क्या ले सकते हैं, इसके लिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 2x प्लस में 3y माइनस में 8। तो एक ऐसे समीकरण लिखिए 6x प्लस में 9y माइनस में 24। अब इसको रखिए, देखिए 2/6 बराबर में 3/9 बराबर में -8/में -24। अब इसको जब आप काटिएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका संपाती। नंबर 7 देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए समीकरणों x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर में 0 और 3x प्लस में y 2y माइनस में 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए और x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। देखिए समीकरण है मैंने इसको लिख लिया, x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर में 0, समीकरण 1 इस तरह से बनाना है। फिर सेकंड समीकरण है 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर में 0, सेकंड इक्वेशन इस तरह से बनाना है। अब देखिए मान रखने और वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर x का मान मैं 0 रखता हूँ तो x की जगह पर 0 माइनस का y बराबर में, अब ये प्लस का 1 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखिए y की वैल्यू मैंने 0 रखा तो y 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, -1। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर जो है x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी, सॉरी y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा केवल 3x बराबर में ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, ये 3 जो है 12 को भाग करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, कितनी रखूँगा x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ प्लस में 2y 12 उधर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 2y बराबर में 12, 2 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। अब इसको जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए तो कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने ले लिया ग्राफ, ग्राफ लेने के बाद मैं इस पे खींचूंगा लाइन। इस तरह से जो है लाइन खींचेंगे, इस तरह से जो होता है x, ये माइनस का x, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और ये 0 होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, x का 0 और y का 1, तो यहाँ पर है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू जो है -1, ये रहा -1 और y का 0। तो पहले इन दोनों को मिला लेंगे, स्केल किधर चला गया भाई, हाँ पहले जो है इन दोनों को मिला लेंगे।
मिला लिया। अब इस पे लिखेंगे, इसके बाद में सेकंड क्या है, x की वैल्यू 4 और y की 0, x की 4 इधर, y की 0। उसके बाद में क्या है, y की 0 उसके बाद में x की 0 y की 6, x की 0 y की 6 इधर, ये है, इसको मिला लेंगे। इसको ऐसे मिला लेंगे। मिला लिया। उसके बाद में जो है लिख देंगे यहाँ पर 2 3। उसके बाद में तीनों बिंदु को जो है लिखना है, कौन कौन सा था, 2 3, उसके बाद में 4 0, उसके बाद में -1 और 0। ठीक है। और ये जो त्रिभुज बना है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, इसको जो है कलर कर देंगे ऐसे करके। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर भी लिख दिए, यहाँ पर काटा इसने 0 6, उसके बाद में जो है 4.0 और उसके बाद में 1 -1। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।